नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। आज 30 तारीख का दिन और बुधवार का काफ़ी अच्छा रहा है मार्केट के लिए। उसके पीछे का जो मेन कारण है, मुख्य कारण है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और उसके बाद में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का जो मीटिंग है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। और काफ़ी सिटी से, मतलब यूक्रेन की काफ़ी सिटी से रशिया की जो डिफेंस है वो वापस रिटर्न होना भी चालू हुआ है। ये मैसेज है अभी तक के। उसी के बेच पे अगर मैं आपको बोलना चाहूँगा तो मार्केट हमारा प्लस में रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो अभी आज की तारीख के अंदर कुछ ऐसे मैटर है जिसमें सबसे पहले पायदान पे आ रहा है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगवारी जिसको हम बोलते हैं। तो ये मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब युद्ध का माहौल आज की तारीख में मैं ऐसा मान के चलता हूँ अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर ही है और किसी भी टाइम ये डिक्लेयर हो सकता है। तो उसके अलावा अब कौन कौन से पॉइंट है उस पर हमको फोकस करना है, उस पर ध्यान देना है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, उसके तहत ही हमारा मार्केट आज ऊपर गया है। मैं अगर डैशबोर्ड की अगर बात करूँ आपको तो हमारा 740 पॉइंट सेंसेक्स अप था, निफ्टी 173 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 487 पॉइंट। और अभी अभी मैं आपको डाउ जोन्स की बात करूं तो वो अभी माइनस में बता रहा है 94 पॉइंट। उसके बाद में निकाई जो है वो सुबह जापान का मार्केट 225, क्योंकि वहाँ पे भी इन्फ्लेशन का मैटर बहुत सीरियस हो गया है। ये कल वहाँ पे बैंक ऑफ जापान है उसके सीईओ ने और उसके जो चीफ है उन्होंने उसके बारे में काफ़ी सीरियसनेस बताई थी। और उनका जो येन है वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब डॉलर के सामने डेप्रीशिएट हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमी के लिए मतलब नेगेटिव पॉइंट है। ऑन दैट बेस निकाई आज 225 पॉइंट माइनस में था। क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा घट चुका है 21-22 के बाद में, अभी 112 है, लेकिन हमारी दृष्टि से तो ज़्यादा ही है अभी भी। उसके ऊपर गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में अभी ऑप्शन है। एक तो रशिया कम रेट पे देने को तैयार है, दूसरा ईरान की तरफ से भी ये मैसेज आया है कि हम आपको डिस्काउंट रेट पे क्रूड ऑयल सप्लाई करेंगे। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, गवर्नमेंट क्या कर रही। गवर्नमेंट ने मंगाया है रशिया से, लेकिन अभी तक प्राइस फॉल नहीं हुए या नीचे नहीं गए हैं। उसके बाद में रुपी जो है वो लगभग नियर टू 76 ही चल रहा है। ये भी हमारा जो इनपुट है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानकारक है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा एक्सपोर्ट वालों को इसमें फ़ायदा हो रहा है। तो आज का अगर रुपये का रेट बताऊँ अभी का मैं, तो 75.92 पैसा, जो कि नियर टू 76 ही चल रहा है। ये सब बातों को मैं आपके साथ में इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि ये सभी बातें वर्ल्ड के और इंडिया के मार्केट के पिलर है। इन मैसेज के थ्रू ही मार्केट में, पूरे मार्केट में अप्स एंड डाउन आते हैं। तो ये सब बातें तो हमको जनरली ध्यान में होना ही चाहिए। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो मैं आपको कंटिन्यू जो शेयर दे रहा हूँ उसमें कितना ज़्यादा मूवमेंट हुआ है मैं आपको बताना चाहूँगा। आज हमारा मार्केट 740 पॉइंट है। मैंने आपको कल और पिछले कई वीडियो से मैं बोलते हुआ आ रहा हूँ कि अदानी ग्रुप की सारी कंपनियाँ, अब गौतम अदानी है वो मुकेश अंबानी को भी क्रॉस कर चुके हैं। अब उनकी सभी कंपनी आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको बोलता हूं, आपको मैंने कल भी बोला है, एक दो शेयर नहीं बोले, मैंने आपको सब बोला है। पिछले 5 वीडियो में आप कोई भी वीडियो उठा करके देखिए, मैंने पूरा गौतम अदानी ही बोला। उसके अंदर आप देख सकते हैं आज अदानी ग्रीन, उसके बाद में अदानी इंडस्ट्रीज़, उसके बाद में आप देखेंगे तो अदानी पोर्ट और भी अदानी विलमार्ट आज थोड़ा सा नीचे गया है। लेकिन ये 2-3 कंपनी जो है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रही है अदानी ग्रुप की। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, अभी भी यही बोल रहा हूँ, अदानी ग्रुप लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव है। टाटा ग्रुप में ये मैसेज पढ़ने में आया है कि वो बहुत बड़ी रणनीति बना रहा है। उसके अंदर आर चंद्रन जो कि पूरे टाटा सन्स के सीईओ हैं, उनके तहत ये आर्टिकल आया है। तो टाटा ग्रुप के अंदर मैं आपको बोलूँगा टाटा एलेक्सी बहुत अच्छा है, लेकिन वो बहुत बड़ा हुआ 9,000 के ऊपर निकल चुका है। उसके अलावा टाटा केमिकल, टाटा मोटर, टाटा कंज्यूमर, ये सभी आइटम बहुत ही पॉजिटिव है। दूसरा टाटा स्टील। आज मैं आपको देने वाला हूँ मेटल से रिलेटेड शेयर्स। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैंने मेटल क्यों चूज़ किया है। आज हमारे यहाँ पे कुछ चुनिंदा 20-25 शेयर को ही अप किया है। उसके अंदर सभी आप देखेंगे तो बैंकें भी आ गई है
और भी दूसरी बैंक कंपनी आ गई है उसके तहत। लेकिन मैंने आर्टिकल जो पढ़ा है वो चाइना में और साउथ कोरिया के अंदर अभी डिमांड ज़्यादा है, और चाइना के अंदर तो रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड की बात आ रही है, और इकोनॉमी को वो मेंटेन भी करेंगे। तो उसके तहत ही मुझे यहाँ लगता है आज भले इसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई है, लेकिन हमको ये बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है बॉटम में लेने के लिए या कम भाव के लिए। तो मैं उसी के तहत मैं आपको शेयर दे रहा हूँ। सबसे पहले है टाटा स्टील, आप नोट डाउन कर सकते हैं। टाटा स्टील 1306 रुपये, जो आज 28 रुपये घटा हुआ है। ये मैं आपको 31/3 मतलब गुरुवार के लिए दे रहा हूँ, कल के लिए। उसके बाद में हिंदाल्को 600 रुपये है, जो कि 31 रुपये घटा हुआ है। नैल्को 116, जो 4 रुपये घटा हुआ है। ये सभी आपको बाय करना है। उसके बाद में यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड यूपीएल, जो कि 775 रुपये, 6 रुपये घटा हुआ है। लुपिन, जो कि एक अपने एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मोनोपोली है उनकी ट्रीटमेंट के अंदर, तो 748, 13 रुपये घटा हुआ है। HCL टेक्नोलॉजी, जो सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में दोनों में है, वो 1164 रुपये। उसके बाद में विप्रो 600 रुपये। उसके अलावा मैं आपको ये बोलूँगा, जो मैंने आपको आइटम बताई थी उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। लिंडे इंडिया कम से कम 200 रुपये बढ़ा हुआ है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 70-80 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके बाद में आप देखेंगे तो सीमेंस 40-45 रुपये, 20-25 रुपये, मतलब ये मूवमेंट हुआ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में आप देखो थर्मैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे बहुत सी आइटम है। अदानी ग्रुप मैंने आपको बता ही दिया पूरा। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है इसके अंदर। फिर उसके बाद में मैं बोलूँगा, मैंने आपको 2-3 दिन पहले बैंकों के अंदर दिया था, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक। ये सभी बैंक में भी आज बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। दूसरा मैं आपको बोला चाहूँगा, मैं HDFC पिछले 5 दिन में 3-4 दफ़े दे चुका हूँ। HDFC कंटिन्यू बढ़ रहा है। HDFC मतलब क्या हुआ, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है उसका, उसके अंदर रियल एस्टेट में, और ये कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड आई है, और वो फाइनेंस के अंदर है, रियल एस्टेट के अंदर और बैंकों के अंदर जो है, उसके हिसाब से उसका बहुत अच्छा काम है। तो ये सब को देखते हुए वो आज भी 50 रुपये बढ़ा, कंटिन्यू 2 या 3 दिन से आप देखेंगे उसको, तो मंडे से वो 40-50 रुपये बढ़ ही रहा है। सस्टेन बाइंग उसमें हो रही है। HDFC बैंक भी अच्छा है, मारुति भी अच्छा है, और उसके बाद में भारती एयरटेल में टेलीकम्युनिकेशन का देख जाऊँ, एक ही एक चीज़ में अगर दोबारा आपको दूंगा तो वो मेरे लिए भी ठीक नहीं है। उसकी वजह से हमको दूसरा भी फाइंड आउट करना है, लेकिन जो मैं बताता हूँ उसको आप थोड़ा सा लंबा ओरिजेंटल अगर मान करके चलेंगे, 1.5 से 2 महीने का प्रोविजनल बनाना चाहूँगा आपको, तो वो आपको बेनिफिट ही देगा, यही बोलना चाहूँगा। तो दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा, अभी ये वीडियो को यहाँ पे समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। दूसरा मैं बोल रहा हूँ आपको कि अभी मेरा डिस्क्लेमर में रखूँगा, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडलाइन से लेना। और आपको अनुरोध है, जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम, उन्होंने मेरा वीडियो ओपन किया है, उनको अगर अच्छा लगा है वीडियो और मेरा थॉट, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको अनुरोध कर रहा हूँ कि जाने से पहले सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हम यूट्यूब के चैनल के थ्रू डेली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और जानकारी के साथ में मिलेंगे, और नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ में मार्केट में जब एंटर होंगे तो हमको मार्केट को समझने में और अपने जो ट्रांजैक्शन है उसको करने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और सहूलियत रहती है। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।